आर कन्वर्स्ड। सर, बचपन में क्या आपने कभी सोचा था कि आप लेखक बनेंगे, या ये सफर धीरे धीरे शुरू हुआ? नमस्कार आप सबको। अच्छा लगा आज बहुत दिनों बाद फिर से बचपन को जीते हुए। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राइटर बनूंगा, क्योंकि शायद ऐसे हम में से बहुत से लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें क्या बनना है। वक्त उन्हें बना देता है। तो जो देखा वो धीरे धीरे करके राइटर बना। बट आप लोगों के लिए मौका है, आप लोग अभी से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको क्या बनना है। राइटर, आर्टिस्ट, पेंटर, ये ऑप्शन अभी आपको मिल रहा है, तो इसमें जरूर सोचिए। आपकी पहली पुस्तक चीनी कितने चम्मच लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? चीनी कितने चम्मच हमारी एक स्टोरी बुक है, और इसके लिए एक बहुत मजेदार वो है जिस वजह से हमने लिखा। मैं एक ट्रेवल में था, एक दिल्ली जा रहा था शादी के लिए लड़की देखने के लिए। कई बार जा चुका था, और मेरे साथ में जो ट्रेवल कर रही थी वो भी एक लड़की थी, और वो कई बार लोगों ने उनको देख के किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया था। देन हम दोनों का डिस्कशन होता है, और उसी डिस्कशन पे ये बुक बनती है, चीनी कितने चम्मच। आपकी पुस्तक कानपुर की घातक कथाएं के लिए आपने शोध कैसे किया? क्या कोई ऐसा अनुभव है जो आपको अभी भी याद है? कानपुर की घातक कथाएं शोध की किताब नहीं है। वो प्रेजेंट में जो कानपुर है, कैसा है, लोग कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, और क्या महसूस करते हैं, इसमें है। तो इसमें शोध नहीं हुआ। बट ये जब बुक पब्लिश हुई उसके बाद के बहुत सारे मजेदार इंसिडेंट हैं, जिसमें से एक है कि मेरे पास एक बार मैसेज आया था कि वो अब्रॉड में है, सऊदी अरब में है, और ये अपनी कम्युनिटी के जितने लोग हैं उनको वो रात में लेके बैठते हैं और इस बुक्स की स्टोरी रीड करते हैं, तो उनको फील होता है कि वो अपने घर में, अपने शहर में है। सर, आपकी नजर में एक अच्छी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? अच्छी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वो कहानी ना, जो पढ़े उसको याद रह जाए। अगर एक लंबे अरसे बाद आप ये भूल जाएं कि वो कहानी का राइटर कौन था, उस कहानी का टाइटल कौन क्या था, बट उस कहानी का सब्जेक्ट आपको याद हो जाए, तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छी कहानी है। सर, विकास दुबे जैसे सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल विषय पर आधारित आपकी पुस्तक और आने वाली फिल्म हनक पर काम करते समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? क्या इस दौरान आपको किसी प्रकार का डर या दबाव महसूस हुआ? नहीं, कोई डर या दबाव नहीं था। बट जब आप ऐसे सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हो जो किसी गैंगस्टर का हो, या अच्छा उसका करेक्टर ना रहा हो, तो आपको ये कोशिश करनी होती है कि आप वो सच दिखाएं जिससे उसकी कोई इमेज बिल्डिंग ना हो। जैसा वो था वैसा ही दिखाएं, ताकि लोग अगर उससे नफरत करते हैं तो करते रहे। सर, क्या कभी कोई ऐसा समय आया जब आपको लगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे? उस समय आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया? बहुत बार होता है, हम लोग बहुत बार असफल होते हैं, बहुत बार लगता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं, हम लोग रुक जाते हैं, थम जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ, और अभी भी होता है। बट उस वक्त कुछ नहीं, मोटिवेशन जैसा कोई शब्द नहीं हमारे उसमें होता है। आपको शांत होना होता है और कुछ देर के लिए सोचना होता है जो हो रहा है होने दीजिए। देन आप फिर से पुस्तक होकर रिचार्ज होकर शुरू हो जाते हैं काम करना। क्या लेखन को आज के समय में एक सफल करियर बनाया जा सकता है? बिल्कुल, राइटिंग को इस वक्त बिल्कुल सफल करियर बनाया जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो पहले नहीं थे। आप बुक्स लिख सकते हैं, आप मूवीज लिख सकते हैं, ओटीटी चैनल्स आ गए हैं, उनके लिए लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए लिख सकते हैं। आप जो भी देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब पे बच्चों की स्टोरीज देख रहे हैं, तो वो भी तो किसी ने लिखी है ना। तो मेरी ऑप्शंस, अगर आप अच्छे से इस पे काम करते हैं तो राइटिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है आज की डेट में, और आप इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हो। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो सिर्फ आपको पैसा नहीं देता है, ये आपको पहचान भी देता है, नाम भी देता है। तो मुझे लगता है कि हम इसको आराम से अपना करियर बना सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी लेखक, पत्रकार या स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहे, तो वह अभी से कौन सी आदतें अपनाए? सबसे मस्ट है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जो हैबिट लोग छोड़ते जा रहे हैं, बुक्स रीडिंग की, बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अच्छा लिख नहीं पाएंगे। अच्छा लिखने के लिए सबसे जरूरी है पढ़ना। साथ साथ अपने आसपास क्या हो रहा है इसको देखना। जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई घटना हो ना हो, मैं आप लोगों को बीच में देख के मिल के किसी से एक स्टोरी बना सकता हूँ।
तो आसपास देखिए, महसूस करिए, हर तरफ कहानियां हैं, हर तरफ सब्जेक्ट है। पढ़ना और ऑब्जर्व करना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सर, आपने नाटक लिखे भी हैं और उनमें एक्टिंग भी की है। आपके अनुसार रंगमंच विद्यार्थियों की पर्सनालिटी को कैसे निखारता है? जो थिएटर है, थिएटर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वो आपको पहले तो आपको प्रेजेंट करना सिखा देता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसा करना है लोगों के बीच में। दूसरा, थिएटर से आप अपने आप को व्यक्त करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। जैसे आप मूवीज देखते हो, मूवीज जो बनती है, जो आप भी देख रहे होते हो, उसमें एडिटिंग होती है, बहुत बार एक सीन शूट किया जाता है, बट थिएटर में ऐसा नहीं होता। आप डायरेक्ट लाइव देख रहे होते हैं, तो थिएटर आपको एक अच्छा एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छा प्रेजेंटेबल इंसान बनाता है। सर, आप चंद्रशेखर आजाद पर शोध कर रहे हैं। आपके हिसाब से युवाओं को उनके जीवन से कौन सी सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए? चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़ा बहुत बड़े नायक है, बहुत बड़ी कैरेक्टर है हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटिंग का। उनसे तो आप सीख सकते हैं कि रणनीति कैसे बनाते हैं, और जो आपने एक बात सोच लिया उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे सीखना। गंगा मेले में 200 से अधिक लोगों के जूते पॉलिश करने का विचार कैसे आया? उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, कानपुर के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उनका एक बहुत न्यूज़पेपर था प्रताप नाम से। चंद्रशेखर आजाद भी वहां पे रहा करते थे, तो उनके न्यूज़पेपर बंद हो गया, हम लोग उसको बचाने के लिए कुछ काम कर रहे थे। तो सरकार या जिम्मेदार लोग इस बारे में सुन नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने एक विरोध स्वरूप जूता पॉलिश किया, ताकि आइस ब्रेकिंग हो, लोग इस सब्जेक्ट के बारे में सोचे, सुने। और इसका अनुभव ऐसा था कि एक अपने अंदर जो अहम होता है वो खत्म हो जाता है, जब किसी अच्छे कॉज के लिए, अच्छे चीज के लिए हम काम कर रहे होते हैं। अगर आपको कानपुर की कहानी किन्हीं 3 शब्दों में बतानी हो, तो वो 3 शब्द क्या होंगे? कानपुर के लिए 3 शब्द। कानपुर एक भौकाली शहर। आज यहाँ उपस्थित हर विद्यार्थी अपने जीवन में एक सपना लेकर बैठा है। तो उसे पूरा करने के लिए आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि वो सपना रोज देखो, एक दिन नहीं। वो सपना जब आप रोज देखोगे तो जरूर पूरा होगा। अगर आपने देखा और छोड़ दिया तो शायद मुश्किल हो जाती है। That was truly insightful, sir. Your journey has filled us with inspiration and curiosity. So now we move to the most exciting part of today's session, the interaction. Now we would like to open the floor for questions. Students, you may now come forward and ask your questions to sir. अगर आज के टाइम में कोई मूवी डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहे तो उसमें उसके लिए उनको क्या एफर्ट करनी पड़ेगी? देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं, डायरेक्टर्स अलग है और स्क्रिप्ट राइटर अलग है। पहले स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आपको स्टोरीज लिखनी होगी, उसको भेजने होंगे, कुछ उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, और उसको फिर भेजना होता है आगे प्रोडक्शन हाउसेस में। अगर उनको पसंद आती है तो फिर उस पर काम करते हैं। डायरेक्टर्स जो होता है वो आपकी मूवीज को मेकिंग करता है, उस पर आपकी स्टोरीज को बना के देता है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। आजकल सीरीज और मूवीज चलते हुए बुक क्लब पॉपुलर हो रही है, तो आपके हिसाब से सीरीज और फिल्म से क्या उसका सिग्निफिकेंस कम हो रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ रहा है, और ओटीटी वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस आने के बाद में बुक्स की रीडिंग कम हुई है। बट इसके अलग अलग वो भी है, अब बुक्स जो है आपके ऑडियो फॉर्मेट में आने लगी है, वीडियो फॉर्मेट में आने लगी है, तो अब उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। बट रीडर कम हुए हैं,
और आप कह सकते हो दर्शक बढ़ गए हैं। तो ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर अच्छा लिख रहे हैं तो लोगों तक पहुंच रहा है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो। ठीक है। सर, जो आप मूवी बना रहे हैं हनक हनक नाम की, वो विकास दुबे के ऊपर बायोग्राफी है या उनसे रिलेटेड? ना बायोग्राफी नहीं है वो। एक्चुअल में विकास दुबे की जो किया और कैसे उनका एंड हुआ, इस पे डिपेंड पूरी की पूरी। बायोग्राफी जैसा उन्होंने जीवन में कोई काम किया नहीं था जो उन पे बनाई जाए बायोग्राफी। थैंक यू सर।